तो देखो बेटा, आज का जो चैप्टर है वो है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये नया चैप्टर से आया है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, जो कि 8th क्लास में हमने थोड़ा सा इसका टच पढ़ा है हमने, अब 9th क्लास में और अच्छा पढ़ेंगे। और आज मैं ये चैप्टर नहीं कराने वाला, क्या कराना है, इनकी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करके दिखाने वाला हूँ क्या क्या होती हैं आइडेंटिटी। तो इसकी टोटल 8 आइडेंटिटीज़ हैं, मतलब 8 से ज़्यादा है वैसे तो, बट हम 8 पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहली आइडेंटिटीज़, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, ध्यान से समझना बेटा। पहली आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब फॉर्मूले तो देख लेते हैं, तो ये फॉर्मूला कैसे बना आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि ये फॉर्मूले की जनरेशन कैसे हुई, मतलब कैसे जनरेट हुए, वो मैं बताने वाला हूँ, सबके प्रूफ। ठीक है, वैसे आएंगे नहीं आपके एग्जाम में प्रूफ, बट आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं फॉर्मूले। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला, इसका मैं प्रूफ यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके साथ में एक लाइन डालेंगे हम। ठीक है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, पहले इसका प्रूफ देखो बेटा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a प्लस बी, और a प्लस बी लिख सकते हैं ऐसे, 2 बार है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है ना, कैसे मल्टीप्लाई करो, सिंपली है, इस a को a से मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई बाय a, प्लस a की b से मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई बाय b, प्लस b की a से मल्टीप्लाई करो, b मल्टीप्लाई बाय a, प्लस b की b से मल्टीप्लाई करो, b मल्टीप्लाई बाय b। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। तो ये भी a भी है और ये भी b है, तो मतलब a b b a लिखा हो या a b लिखा हो, मल्टीप्लाई में सेम होता है। जैसे हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका सेम आता है। तो ये कितना हुआ है, a b है, तो कितना हो गया, 2ab हो गया बेटा, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, b स्क्वायर। एनी डाउट? आ गया आपको प्रूफ? अब प्रूफ आ गया ना बेटा, आपको भी जिंदगी में भी आप इस फॉर्मूले को भूल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता चल गया ना कैसे आया है। क्लियर? ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी सेकंड है वो क्या है, सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक बेटा, अब ये कैसे बना, कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीके से करेंगे इसका भी प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी और a माइनस बी। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, a की माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, b की a से गुना करेंगे माइनस बी ए आएगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस आएगा, b की b से गुना करेंगे और माइनस माइनस प्लस, तो b स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, तो क्या हुआ, माइनस का 2ab। क्लियर बेटा? तो क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। एनी डाउट? कोई दिक्कत, समझ में आया बेटा? ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारी बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना बेटा, इसको पहले माइनस आ जाए या बाद में प्लस आ जाए। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बेटा, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्लियर? अब ये कैसे बना, ये तो बहुत ईजी है, सिंपल। इसको भी सॉल्व करा देता हूँ बेटा मैं। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी और a प्लस बी, तो a की a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर, a की b से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ए बी, माइनस b की a से गुना करेंगे तो माइनस बी ए, और माइनस a b और माइनस और प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनी डाउट? ये 3 आइडेंटिटी आपको सॉल्व करने आए, प्रूफ करने आए, आपको समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक बेटा, ये हमारी है थर्ड आइडेंटिटी। अब 4 आइडेंटिटी देखते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी है, क्या है, फोर्थ आइडेंटिटी हमारी x प्लस ए और x प्लस बी
क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ये होता है। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की बी से गुना करेंगे क्या आएगा, एक्स बी आ जाएगा, ए की बी से, ए की एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स आ जाएगा, ए की बी से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या बेटा, एक्स है ना, तो एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ बी प्लस ए कर दें, बी प्लस ए बी, तो बी प्लस ए कर दो या ए प्लस बी कर दो, आपका आंसर सेम ही आता है। तो ये इसका प्रूफ हो गया। 4 आइडेंटिटी कराई मैंने, चारों का प्रूफ करा दिया आपको। सेम इसी प्रकार 4 और आइडेंटिटीज़ हैं, उनका भी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड। तो हम 5th आइडेंटिटी में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। कई बच्चों ने नोट डाउन कर रखा है, कल है ना, कल किया ना, तो मैं कुछ और आइडेंटिटी बताने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज प्रूफ अगर हमें पता चल जाए ना कि ये कैसे बने फॉर्मूले, तो हमारे माइंड से कभी जाते नहीं है, क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, मैंने बताया ना हमेशा कि रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ देखो 4th हो गई आइडेंटिटी। अब यहाँ 5th आइडेंटिटी देखते हैं, 5वीं। जो 5वीं आइडेंटिटी है वो है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, सेम है। अगर मान लो आपको इसको प्रूफ करना है तो सिंपल है, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने किया था ना उसे, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से करना है, सेम तरीके से। अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ करवा भी दूंगा, बट ये अगर मान लो आपको वैसे ही थोड़ा सा याद रहे कैसे करना, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना बेटा। तीनों है ना, तो तीनों का स्क्वायर लगाना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, इन दोनों को, ए बी को, फिर बी सी को, फिर सी ए को, या सी ए कर दो या ए सी कर दो, बात एक ही है। समझ में आया? तो अब मैं प्रूफ नहीं करा रहा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 6th वाला देखो बेटा, 6th वाला a प्लस बी प्लस की क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। सेम इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, वही तरीका है। इसका मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा और उसका भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रूफ अगर मुझे प्रूफ करना तो कैसे करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का क्यूब। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी लिख सकते हैं बेटा, है ना, क्यूब है ना, क्यूब को मैं 2 और 1 में तोड़ सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, अब सिंपली है, a की मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे। तो पहले a की मल्टीप्लाई करो a से, तो a स्क्वायर और a से गुना करें तो a की क्यूब आएगा, a की स्क्वायर और इससे गुना करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर b आएगा। अब इसकी गुना इससे करो बेटा, 2ab की a से गुना करो तो 2a स्क्वायर b आएगा। ठीक बेटा, अब 2ab की b से गुना करो तो 2ab स्क्वायर आ जाएगा, और b की b स्क्वायर की a से गुना करेंगे क्या आएगा, b स्क्वायर a आएगा, और b स्क्वायर की b से गुना करेंगे तो क्या आएगा, b की क्यूब आएगा। क्लियर? अब देखो कैसे सॉल्व होता है बेटा, a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर भी ये, a स्क्वायर भी ये कितना 1 है, ये कितना है 2 है, तो कितना हुआ टोटल, 3a स्क्वायर b हुआ, 2b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर a ये कितना हो गया, 3a b स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, लास्ट में क्या है, b की क्यूब। समझ में आया बेटा? सेम तरीके से समझ में आया। अब 7th जो आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी, सेम इसी का, a माइनस बी की होल क्यूब। इसका भी यही है, a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी की क्यूब। कुछ नहीं करना बेटा, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, बस सेम इसी में। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी की क्यूब। इसको इस तरीके से भी, क्योंकि कॉमन लेके भी हम कर सकते हैं। ठीक बेटा, सेम। और इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब
प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी सॉरी a प्लस बी, इसमें प्लस प्लस होता है पूरा, इसीलिए बच्चों को ना ये याद रहता है, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, देखो प्लस में प्लस है ना सब, माइनस में माइनस है सब इस वाले में, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, चाहिए ये वाला फॉर्मूला याद करो या ये करो या ये करो या ये करो, और इसका प्रूफ मैंने बता दिया, सेम इसका इसी तरीके से प्रूफ होगा, ठीक है। तो अब एक आइडेंटिटी और बची है, वो भी मैं करा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्यों, उसके बेस पे आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। एथ आइडेंटिटी है बेटा, आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूले, ठीक है, एक तरह से फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसको हमें करना है। ये कौन सी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिहाफ पे आपका ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। तो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3ab, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी होती है, एक कंडीशन भी होती है, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3ab सॉरी ए बी सी होता है यहाँ बेटा, सी होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या होता है बेटा ए बी सी होता है, क्लियर बेटा, ठीक है। ये हमारा होता है, ये कैसे हुआ बेटा, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ये वाला 0 आ जाएगा, और 0 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये माइनस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम में जरूर आता है इसके बिहाफ पे क्वेश्चन, फाइंड -12 का स्क्वायर और -12 की क्यू प्लस 8 की क्यू प्लस 4 की क्यू, इसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों का सम कितना हो रहा है, पहला काम है आपको देखना है इनका सम, देखो तो हमें क्या है a प्लस बी प्लस सी देखना है, तो -12 प्लस का 8 प्लस का 4 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता नहीं होता, क्योंकि 8 प्लस 4 कितना हो 12, और 12 में से 12 गए कितना बचेगा 0, तो 0 हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला, देन -12 की क्यू प्लस 8 की क्यू प्लस 4 की क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा 3abc, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना आंसर आएगा, वो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस है, तो कितना आएगा माइनस का 36 मल्टीप्लाई बाय 32, इसको आंसर आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख लो ना, इसको आंसर आ जाएगा, कितना आएगा -1152, क्या है बेटा -1152, तो ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपकी बुक में जरूर दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम करते हैं जो आपकी बुक में है, इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे, इसलिए मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसमें फॉर्मूला क्या है, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10, then prove that क्या प्रूफ करना है हमें, a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू -25, ये हमें शो करना है, क्या करना है, ये शो करना है। तो सेम है, फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। तो देयरफॉर लिख देंगे, सिंपल है, a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, फॉर्मूला देखो क्या है हमारा, a प्लस बी, क्या देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक बेटा, अब यहाँ देखना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ देखो, यहाँ दिमाग लगाना है कि a प्लस बी प्लस सी का कितना दिया है, 5 दिया है। क्या दिया है, 5 दिया है, और ये हमें दिया है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो बेटा a प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू निकल जाएगी, और ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ रह क्या जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ रह जाएगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, तो इसकी वैल्यू लेके आएंगे यहाँ से। किसकी, यहाँ से। देखो बेटा कैसे आएगा, सब कुछ बताना है बिल्कुल ईजी तरीके से बेटा। देखो तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस क्या, सिंस ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दो, दोनों तरफ वर्क कर दो स्क्वायर। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक बेटा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना बेटा, है ना, इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25। क्लियर है, क्लियर है, yes, कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनमें क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25। क्लियर है, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे हम, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। देखो बेटा ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितने दे रखी है, 10 दे रखी है। वेरी गुड, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, और इक्वल टू कितना है, 25, इज इक्वल टू कितना है, 25। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20 लिख सकते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्लस का तो वहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5। ये हमारा यहाँ की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम वन क्या है हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a बी सी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं बेटा। ए प्लस बी प्लस सी की जगह 5 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, सॉरी 5 लिख सकते हैं। तो बेटा देखो ये ना, इसकी जगह पे तो 5 है हमारा, गिवन है हमें, और इसकी जगह पे हमने निकाल लिया कितना 5। अब इसकी जगह पे देखना है, इसकी जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं बेटा। क्यों, तीनों में माइनस है ना, तीनों में माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस कॉमन होता है तो क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। अब मुझे पता है ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। वेरी गुड, तो हमारा यहाँ कितना है बेटा, 5 ब्रैकेट में 5 माइनस का 10, तो 5 ब्रैकेट में 5 में से 10 गए, माइनस का 5, और माइनस 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 25 इज प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है, समझ में आया? तो इस प्रकार से हम इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी 8 की 8 आइडेंटिटी समझाई है मैंने। ठीक है, कि ये आइडेंटिटी कैसे बनी है और इनके बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर बाद हम जो पहली आइडेंटिटी थी उसको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो दूसरी आइडेंटिटी उनको यूज़ करके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आपने आइडेंटिटीज के बारे में सीखा, उसको प्रूफ करना सीखा। अब हम करने वाले हैं इनके क्वेश्चंस को। तो ये है 4.1 एक्सरसाइज 4.1 के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या लिखा है, यूजिंग द आइडेंटिटी आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड सॉल्व
ठीक है, तो हमें इसको यूज करना है। तो देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट है अपना 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है बेटा आपके पास 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है आपका 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है आपके पास, जो फोर्थ पार्ट है वो है 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है आपके पास x प्लस 1/2y का ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, और एक 6 पार्ट भी है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको करेंगे। ठीक है बेटा, समझे बेटा, फास्टली करेंगे। सबके अंदर फॉर्मूला वही है, देखो सब पॉजिटिव है, सब प्लस में है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, हमें ए और बी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ए और बी। जो पहले लिखा होता है वो ए है, जो बाद में लिखा होता है वो बी है। तो सॉल्व कर देखो, ए इसमें ये है, बी इसमें ये, 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 ए और बी। अब सॉल्व कर देते हो बेटा, फटाफट सॉल्व करेंगे। तो 7x की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x प्लस 4y प्लस 4y की स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49x की स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 2 14, 7 2 14 और 14 मल्टीप्लाई है, सॉरी। ठीक है, कितना हुआ, 7 2 14 और 14 4 56। कितना होता है, 56xy है ना बेटा। ठीक है, और प्लस 16y स्क्वायर। सेम चीज के साथ करेंगे, 7/5 x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/5 x मल्टीप्लाई 3/2y प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। सेम है कर रहे हैं हम, देखो बेटा, a की जगह पे हम ये लिख रहे हैं, b की जगह पे हम ये दोनों लिख रहे हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b की जगह पे हम लास्ट वाला लिख रहे हैं। सॉल्व करो बेटा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। देखो इससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो काट दो। 7 3 21 और 5 का नीचे क्या आएगा xy प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, सेम चीज के साथ करेंगे हम। यहाँ थोड़े बड़ा हो गया इसलिए यहाँ करते हैं। तो 2.5 p का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5p मल्टीप्लाई बाय 1.5q प्लस, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख दिया मैंने, 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, नेक्स्ट 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और ये 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 25 हाँ, तो क्या है 6.25, तो ये p स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 5 आता है, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7.5 आएगा। क्या आएगा 7.5 पी क्यू, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, क्या होता है 2.25 क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इसको करो सेम तरीके से, 3/4 एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 एस मल्टीप्लाई बाय 8t प्लस 8t का होल स्क्वायर। देखो बेटा कट रहा है, उसे काटो, 4 से 4 1 4, 4 2 8, बाकी करो, 3 का मल्टीप्लाई 9, 4 का 16 एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 3 6, 6 2 12 एस टी प्लस 8 का 64 टी स्क्वायर। एनी डाउट, सेम चीज के साथ करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा एक्स क्यू स्क्वायर प्लस xy प्लस 1/4y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो देखते हैं हम, इसी में कर लेते हैं हम। 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है 1/x प्लस 1/y का स्क्वायर। तो सिंपल है, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, तो क्या आएगा 1/x का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 1/x मल्टीप्लाई 1/y प्लस 1/y का स्क्वायर। तो 1/1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करता 2, नीचे xy प्लस 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज हमारा क्लियर। एनी डाउट किसी को, कुछ प्रॉब्लम नहीं? तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है वो भी मैं करा रहा हूँ, अभी टाइम बचा है मेरे पास थोड़ा, 5 मिनट में हो जाएगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन करना है किसी को? स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू। क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यूज। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या क्या है? पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फर्स्ट 64 का स्क्वायर, सेकंड हमारे पास है 105 का स्क्वायर और थर्ड हमारे पास है 205 का स्क्वायर। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपकी एग्जाम में यूजिंग आइडेंटिटीज आएगा। क्या आएगा? यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का यूज करके करना। तो हमें देखो सिंपली इसको ऐसे में तोड़ना जिसमें हमें इजी पड़े। कैसे? इसको हम क्या तोड़ेंगे बेटा? इसको हम तोड़ सकते हैं 60 प्लस 4 में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते। तो देखो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। फॉर्मूला हमारे पास ये लगेगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ए हमारे पास ये, बी हमारे पास है। सॉल्व करो बेटा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। एनी डाउट? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 20 कर देंगे। इसको गुना करो, कितना? 2 6 जा 12 और 12 4 जा 48 होता है बेटा, ठीक है। और ये कितना है? 16। इनको ऐड कर दो, कितना आएगा? 6 9 6 3। ये आपका आंसर है, नेक्स्ट देखो इसको क्या तोड़ेंगे, 100 प्लस 5 का स्क्वायर। हमें से ऐसे तोड़ना जो इजी पड़े। ये ए है और ये बी है। सॉल्व करो बेटा, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 4 टाइम्स 0, ठीक है। और इसका कितना होगा? 2 5 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 और ये 25 जोड़ दो बेटा, 11025। क्या आएगा? 11025। क्लियर है? क्या आएगा बेटा? 10,000 प्लस 1000 प्लस 25 इज इक्वल टू 11025। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 200 प्लस 5। ये बेटा, ये ए हमारे पास क्या है? दिस। बी हमारा क्या है? दिस। इसको सॉल्व करो बेटा, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। सिंपल करेंगे, 4 आएगा और 2 0 ये है और 2 0 और आएंगे तो 4 0 आ जाएंगे। इसको गुना करो बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 20। क्या आएगा? 20 और 2 0 ये ऑलरेडी है, 2 0 ऑलरेडी है और 20 लिख दिया हमने, तो कितना है? 25 आया। सॉल्व करो बेटा इसको, कितना आया? तो कितना है? 42,025। ये आपका आंसर है, ठीक है। एनी डाउट? फॉर्मूला कौन सा लगा हमारा? ये वाला। एक ही आइडेंटिटी लगा और हमारा पूरा एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो बताना बेटा। और पहला क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक मैंने आपको कराया है, आपको आइडेंटिटी समझाई है, कैसे आइडेंटिटी का फॉर्मूला बनता है, वो आपको कैसे सीखना है, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है।